प्रिय श्रोताओं, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर एक पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक हूँ, अनाया एलेना, और आज हम एक गहन कहानी में उतरते हैं जो युगों तक गूंजती रहती है। दिव्य मार्गदर्शन, अप्रत्याशित मुठभेड़ों और विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी। प्रेरितों के काम 8 के पन्नों में हम खुद को फिलिप और इथियोपियाई किन्नर की संगति में पाते हैं। एक ऐसी कथा जो समय से परे है और आध्यात्मिक जागृति के सार के साथ प्रतिध्वनित होती है। जैसे ही हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको उन पाठों के लिए अपना दिल खोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ जो सामने आते हैं, क्योंकि इस कहानी की जटिलताओं में मुक्ति और दिव्य उद्देश्य का एक सुनहरा संदेश निहित है। देखते रहिए, क्योंकि ग्वेरा गैब्रियल जल्द ही इस उल्लेखनीय वृत्तांत का ताना बाना बुनेंगे, आपको उस पवित्र लिपि में चित्रित करेंगे जिसने अनगिनत आत्माओं को प्रेरित किया है। आज आप जो वचन सुन रहे हैं वे आपके भीतर प्रेरणा की लौ जलाएं, क्योंकि हम सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर आस्था और खोज के गलियारों में यात्रा कर रहे हैं। यरूशलेम शहर में फिलिप नामक ईसा मसीह के एक उत्साही अनुयायी को दक्षिण की ओर जाने के लिए एक दिव्य निर्देश मिला, जो कि यरूशलेम से गाजा तक जाने वाली रेगिस्तानी सड़क पर था। बिना किसी हिचकिचाहट के फिलिप इस यात्रा पर निकल पड़ा, उस दिव्य मुठभेड़ से अनजान जो उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह सड़क पर चल रहा था, उसने देखा कि एक रथ आ रहा है और उसमें एक महान अधिकार वाला व्यक्ति, एक इथियोपियाई खोजी जो इथियोपियाई रानी के लिए कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था, सवार था। खोजा भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक पढ़ने में तल्लीन था। एक अवसर को भांपते हुए फिलिप आत्मा द्वारा निर्देशित रथ के पास दौड़ा और उसने खोजे से पूछा कि क्या वह जो पढ़ रहा है उसे समझ पा रहा है। यमदूत ने हैरान होकर स्वीकार किया कि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस क्षण का लाभ उठाते हुए फिलिप ने मसीहा के बारे में भविष्यवाणी को उजागर करते हुए यशायाह के अंश को समझाना शुरू किया। उन्होंने नबियों के प्राचीन शब्दों को मसीह में पाई गई पूर्ति से जोड़ते हुए यीशु की खुशखबरी साझा की। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें कुछ पानी मिला और खोजे ने कहा, देखो, यहाँ पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक सकता है। अपने नए विश्वास की ईमानदारी को पहचानते हुए फिलिप ने उसी दिन इथियोपियाई को बपतिस्मा दिया, जो रूपांतरण का एक गहरा क्षण था। बपतिस्मा के बाद मानो खुशी के पंखों पर प्रभु की आत्मा अचानक फिलिपुस को ले गई और खोजे ने उसे फिर कभी नहीं देखा। हालांकि फिलिप ने खुद को दूसरे शहर अजोटस में पाया और वहां से उसने कैसरिया पहुंचने तक सभी शहरों में सुसमाचार का प्रचार किया। फिलिप और इथियोपियाई किन्नर की यह कहानी दिव्य मुठभेड़ों की परिवर्तनकारी प्रकृति के लिए एक शक्तिशाली वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है। यह आत्मा की पुकार पर ध्यान देने के लिए अनुयायी की इच्छा, संदेश प्राप्त करने के लिए खोजी हृदय के खुलेपन और बपतिस्मा की पुकार पर तत्काल प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालता है। यह कथा हमें प्रेरित और याद दिलाती है कि ईश्वर की योजनाएं अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से सामने आती हैं, जो हमें अपने जीवन की यात्रा में मिलने वाले लोगों के साथ प्रेम, मुक्ति और मोक्ष का संदेश साझा करने के लिए प्रेरित करती है। सचमुच प्रिय श्रोताओं, इस कहानी की टेपेस्ट्री में हम फिलिप का मार्गदर्शन करने वाले प्रोविडेंस के अटूट हाथ और विश्वास को गले लगाने की परिवर्तनकारी शक्ति को देखते हैं। इसे एक अनुस्मारक बनने दें कि हमारे अपने जीवन के उतार चढ़ाव में एक उच्च उद्देश्य मौजूद है, एक दिव्य योजना जो हमारे हर कदम के साथ सामने आती है। जैसे ही हम इस अध्याय पर चिंतन कहते हैं, कहानी की नैतिकता को किसी भी संदेह या निराशा से दूर रहने दें। विश्वास की पुकार को अपनाएं, अप्रत्याशित मुठभेड़ों के लिए खुले रहें और परमेश्वर की भव्य योजना के प्रकट होने पर भरोसा रखें, क्योंकि इन क्षणों में हमें न केवल अपना मार्ग मिलता है, बल्कि उस पर चलने की कृपा भी मिलती है। मुझे यशायाह 41 का 10 से एक सांत्वना देने वाली वचन साझा करने की अनुमति दें। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन आपकी आत्मा के लिए मरहम बने, आपकी यात्रा में शक्ति और सांत्वना प्रदान करें।
इससे पहले कि हम अलग हो जाएं, हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना याद रखें, जहां हम हर दिन संक्षिप्त और प्रेरक तरीके से बाइबल के कालातीत ज्ञान को उजागर करते हैं। पवित्र कहानियों को प्रकाश की किरण बनने दें, जो हर दिन नए उद्देश्य और प्रेरणा के साथ आपका मार्गदर्शन करती हैं। जब तक हम इस पवित्र स्थान पर फिर से न मिलें, तब तक आपके हृदय विश्वास की गर्माहट से भरे रहें और आपको ईश्वर के निरंतर आलिंगन में सांत्वना मिले। सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और पवित्र यात्रा जारी रखें। आमीन। जय यीशु।